विकास मित्र है या जो भी पंचायत से हमारे प्रतिनिधि या कर्मी यहाँ आए हैं, सभी को हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। खास करके हम दिव्यांगजन भाई बहनों जो इतना गर्मी में चल कर के और आप अपने हक अधिकार के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप अपनी जानकारी के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो पुनः हम आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। हमारे जो एसोसिएशन है भारत सरकार से जो रजिस्टर्ड है, और ये आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो पूरे भारत में कार्यरत है। हमारे यहाँ के जिला सेक्रेटरी श्याम दाम भी उपस्थित है। हमारे जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं वो किस्से से वकालत करते हैं, उनका कोर्ट में कुछ जरूरी काम आया है तो वो चले गए हैं, उनको भी धन्यवाद और बधाई देते हैं। आज मुख्यमंत्री छत्र संबल योजना के तहत जो कार्यक्रम रखा गया है, शायद मुझे लगता है कि जो हमारे पंचायत के कर्मी हैं जिनको प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने एक पत्र दिए थे, वो समझ नहीं पाए कि ये मीटिंग किस चीज़ का है। ये मीटिंग समाज के अंतिम पंक्ति पर जो लोग खड़े हैं, जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, जो अपने शरीर से अपंग हैं, किसी तरह का वो काम नहीं कर पा रहे हैं, आज उनके साथ अनेक समस्याएं प्रतिदिन आ रहा है दिव्यांगजन भाई बहनों के साथ। कितने हमारे दिव्यांग भाई बहन पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, कितने दिव्यांग भाई हैं कि इतना अवेयरनेस के बाद भी अभी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका यूडीआई कार्ड नहीं बना हुआ। बहुत सारे ऐसे हमारे दिव्यांग भाई हैं जो आज सरकार की 1100 रुपया पेंशन नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार को जो आज दिव्यांगजन भाई बहनों को नहीं मिल रहा। तो ये जन जागरूकता कार्यक्रम, ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आपके लिए। आज जो मुख्यमंत्री छत्र संबल योजना, ये होता क्या? मुख्यमंत्री छत्र संबल योजना में जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, दिव्यांग बहनें हैं, उनको उपकरण मुहैया कराया जाता है। जैसे जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनको बैटरी वाली गाड़ी चाहिए, ट्राईसाइकिल चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, छड़ी चाहिए, बैसाखी चाहिए, कान का मशीन चाहिए, आँख का चश्मा चाहिए, किसी भी प्रकार का उपकरण की आपकी आवश्यकता हो। यहाँ तक कि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जिनका किसी कारण बस हाथ पैर कट जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उनको भी सरकार की तरफ से आर्टिफिशियल हाथ पैर शुल्क लगता है। तो ये सभी मुख्यमंत्री छत्र संबल योजना के तहत आपको मुहैया कराया जाता है। तो निश्चित रूप से देखिए, सरकार ने 2 कंडीशन लगाया। पहला कंडीशन था कि जो हमारे दिव्यांग भाई बिहार सरकार के अंतर्गत थे, उनको अगर बिहार सरकार से मोटर वाली गाड़ी लेना था तो उन्होंने कंडीशन लगाया कि जो 60% या 60% से ऊपर रहने वाले हैं उनको बैटरी वाली गाड़ी दे। भारत सरकार ने कंडीशन लगाया कि जो 80% या 80% से ऊपर वाले दिव्यांग हैं उनको मोटर वाली गाड़ी दें। लेकिन हम लोगों ने सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया कि पहले हमारे दिव्यांग भाई बहन जो थे 7 प्रकार के हुआ करते थे। अब देखिए 2016 से जो RPWD एक्ट बना तो उसमें दिव्यांगता के प्रकार को बढ़ा के 21 प्रकार के कर दिया था। लेकिन इस बार 2025 में ही एक दिव्यांगता और बढ़ गया। क्या बरमानती, जो हाथी पांव वाले लोग होते हैं, जिनको फलेरिया हम लोग बोलते हैं, वो भी अब दिव्यांग में आ गए। तो अब निश्चित रूप से 22 प्रकार के दिव्यांगजन हो गए। तो हम लोगों ने सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया कि 40% वाले जो लोगों मोटर डिसेबिलिटी हैं, जो पैर से दिव्यांग हैं, उनको भी मोटर वाली गाड़ी मिलनी चाहिए। हम लोगों ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र बाबू को हम लोगों ने पत्र दिया, उनके साथ बैठक हुई। बैठक में ये साफ तौर पर स्पष्ट रूप से निर्णय आया सरकार के कि 40% जो दिव्यांग
लोकोमोटर दिव्यांगता जिनका उनको भी गाड़ी मिलेगा। तो लगभग 1 साल हो गया लमसम पत्र निकला हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि 40% वाले जो हमारे दिव्यांग भाई हैं अभी भी ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं बैटरी वाली गाड़ी। हम लोग सूची जब देखते हैं हर एक जिला में जहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी हम लोगों ने आया तो हम अपने विभाग से विभाग से बात किया तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो 40% वाले हमारे दिव्यांग भाई बैटरी गाड़ी के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं। क्या सर आपके पास भी नहीं लोग जा रहे हैं? नहीं आ रहे हैं ना। देखिए ये बुनियाद केंद्र से है, वहाँ भी आपके लिए सुविधा बनाया गया। जितने हमारे जिला में अनुमंडल है, हर अनुमंडल में बुनियाद केंद्र, अब वो खास करके दिव्यांगों के लिए और जो हमारे माता पिता की उम्र के हो गए सीनियर सिटीजन जिनका उम्र 60 वर्ष से गिवअप हो गया, उसके लिए ये 2 व्यक्ति के लिए वह एक और जो हमारे विधवा वाले हैं उनके लिए आपको किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज की जरूरत हो, आपको कान जांच करवाना हो, आँख जांच करवाना हो, आपको किसी भी चीज़ के लिए ऑनलाइन करना हो, वहाँ आपको भर्ती रहने की जरूरत हो, तो सारा सुविधा बुनियाद केंद्र में उपलब्ध कराया गया। लेकिन हम लोगों ने आज की मीटिंग में स्पष्ट रूप से बता दिया, हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं या विकासविद हैं, कोई भी यहाँ जो उपस्थित है जिनके पंचायत से हमारे दिव्यांगजन नहीं आ सके हैं, वो स्पष्ट रूप से जानिए कि जो 40% दिव्यांग हैं जिनका UDID कार्ड बना है और जिनका UDID कार्ड में टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता किस प्रकार की, अगर उनका लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो आप निश्चित रूप से उनको ऑनलाइन करा दीजिए। बहुत सारे ऐसे हमारे विकास मित्र हैं, दिन रात आप काम करते हैं समाज में, यह स्पष्ट है, दिख रहा। आप भी एक ऐसे पदाधिकारी हैं कि जो जमीन पर रह करके जमीनी काम करते हैं, इसमें कहीं कोई दुमत की बात नहीं है। आप सरकार के सच्चा सेवक, अगर 12 बजे रात में भी आपके पड़ोसी को मदद के लिए जाएगा तो निश्चित रूप से आपको मदद करना पड़ेगा। क्या बोल है, क्या नाम है आपका? पंकज जी, सही बात है ना। आपके लिए कोई तो टाइम टेबल है नहीं, 4 बजे भोर से उठ करके भाई आज कोई कार्यक्रम है तो सूचना देना है, तो आप ही का काम है। 12 बजे रात में भी कोई ज़्यादा बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल की मदद के लिए भाई आप चलिए विकास केंद्र किया, तो आप काम कर रहे हैं, आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। आपके हर एक पंचायत में, पंचायत भवन में सरकार ने कंप्यूटर ऑपरेटर का बहाली किया। हर एक पंचायत आप अपने पंचायत में ही ऑनलाइन का कोई भी काम हो आप निःशुल्क सुविधा ले सकते हैं सरकार। अगर आपको नहीं मिलता सुविधा तो निश्चित रूप से हम बता रहे हैं कि आप अपने पंचायत के प्रतिनिधि हों, प्रखंड के प्रतिनिधि हों, आप उनसे संपर्क कीजिए, कंप्लेन कीजिए कि भाई हमारा जो वास्तविक काम है वो यहाँ नहीं हो रहा, ठीक है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, निश्चित रूप से की जाएगी। और अगर हम लोग में जो दिव्यांग भाई बहन है खास करके, अगर आप लोग की कोई परेशानी होता है तो हम लोग तक भी अगर सूचना दीजिएगा तो हम लोग भी आपके काम को निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर कराने का मदद करने का हम आपको जरूर निश्चित रूप से हम मदद करेंगे आपको। तो अभी हमारा जो कार्ड है सभी लोगों को बांट दीजिए, सभी लोगों को दे दीजिए हमारा नंबर, अगर किसी भी तरह की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग मदद करेंगे। देखिए सरकार की अनेक योजनाएं हैं। पहले तो आपको दिव्यांग है, आपको अगर दिव्यांगता का लाभ लेना है तो निश्चित रूप से आपको UDID कार्ड बनाना है, जो सरकार लगभग 3 वर्षों से लगातार घोषणा कर रही है कि आप UDID कार्ड बनाइए, आप UDID कार्ड बनाइए। पंचायत में, प्रखंड में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बराबर इसके लिए कैंप लग रहा है और उस कैंप में हमारे दिव्यांग भाई बहन जा रहे हैं,
उनका UPID कार्ड बन रहा। इतना प्रचार प्रसार के बाद भी अभी भी बहुत सारे ऐसे हमारे दिव्यांग भाई हैं जो UPID कार्ड नहीं बनाए। तो जब आप UPID कार्ड नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार की जो योजनाएं हैं आप उससे वंचित रह जाइएगा, आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप निश्चित रूप से UPID कार्ड बना लीजिए। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं, भाई साहब घर जाके काम कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे हमारे दिव्यांग भाई हैं जब UPID कार्ड का नाम सुनते हैं ना तो हमको अजीब सा लगता है। भाई UPID कार्ड बनाना इतना लंबा नाम है, भाई बनेगा कैसे, कितना पैसा लगेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। देखिए इस तरह का UPID कार्ड, इसको बनाने में न कहीं जाना है और न 1 रुपया खर्च करना। आप कहीं भी अपने अगल बगल में कोई साइबर कैफ से या पंचायत भवन में जाके स्वावलंबन ऐप है, उस ऐप पर आप जाके ऑनलाइन करा दें, पोस्टमैन ये कार्ड आपको घर पहुंचा देगा। ठीक है, जब ये कार्ड आपको घर पहुंचा देगा तब दिव्यांग का हर लाभ आप ले सकते। देखिए दिव्यांग का क्या क्या लाभ है आप सभी लोग जान जाइए। पहले तो आप UPID कार्ड बना लिए तो सरकार की हर योजना का लाभ लेने में आप भागीदार हो। वाला क्या है कि आपको पेंशन, अभी देखिए 400 रुपया पेंशन मिल रहा था ना, अब सरकार ने बढ़ा के 1100 रुपया पेंशन भी कर दिया। तो आपको पेंशन, उसके बाद आपको सुविधा मिल रहा है राशन का। देखिए हमारी सरकार ने दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए एक विशेष योजना लाया, अंत्योदय योजना। उस योजना में जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, जिनका इनकम 60,000 रुपया से नीचे है, वैसे हमारे गरीब परिवार के लोग या हमारे दिव्यांग भाई, उनको अंत्योदय योजना का लाभ मिल रहा। अंत्योदय योजना में क्या है कि 35 kg पर महीने अनाज सरकार आपको मुहैया कराएगी, 35 kg। लेकिन आप कार्ड बना नहीं पा रहे हैं। अभी बहुत सारे हमारे यहाँ दिव्यांग भाई उपस्थित हैं, उनको कार्ड बना भी होगा तो PHH बना होगा, उनको 5 kg मिलता होगा। 5 kg से ज़्यादा नहीं ना मिलता है। हाथ उठाइए ना भाई, 5 kg से ज़्यादा नहीं ना मिलता है। हमारा जो और 5 kg भी नहीं मिल पाता है। 5 kg जब आप लाने जाइएगा तो 1 kg डीलरे चुरा देगा। लेकिन हमारे दिव्यांग भाई नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि भाई 4 kg मिल गया ना, अब बोलने से क्या फायदा। लेकिन नहीं, आप गलत करेंगे, आपका अधिकार है, सरकार ने दिया है 5 kg, तो आप 5 kg के 5 kg लीजिए, 1 ग्राम भी आप कम नहीं लीजिए, ये आपका अधिकार है। अधिकार पर खड़ा उतरिए और अपने अधिकार से वंचित नहीं रहिए। जब आपको राशन का लाभ मिल जाता है तो बहुत सारे हमारे दिव्यांग भाई बहन बोल रहे हैं यार कि हमको रोजगार चाहिए, हम बेरोजगार हैं, अपने पैर पर खड़ा होना चाहते हैं, स्वावलंबन बनना चाहते हैं ना सभी लोग। लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं मिलता। मिलता है क्या? लेकिन आपके लिए भी सरकार ने प्रावधान जारी किया है कि आप देखते होंगे कि पंचायत में हमारे दीदी लोग जीविका का ग्रुप चला रहे हैं ना, तो उस जीविका ग्रुप में सरकार का एक गाइडलाइन आया। उस गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो दिव्यांग हैं उनको DPG ग्रुप बनेगा, DPG। अब DPG के मतलब हमारे लोग समझते ही नहीं कि DPG क्या होता। समझते हैं आप दिव्यांग भाई है ना, समझते हैं DPG के मतलब क्या होता? कोई जानते हैं? नहीं जानते हैं। DPG के मतलब हुआ डिजेबल पर्सन ग्रुप, दिव्यांग स्वयं सहायता समूह। आपको बनना कितने लोगों को? मात्र 5 लोगों का। देखिए हमारे दीदी लोग जो जीविका चलाते हैं उसमें क्या है कि आपको केवल महिला ही रहेंगे मेंबर, उसमें पुरुष का कोई काम नहीं है। काम है क्या? नहीं। लेकिन आपका जो
टीपीजी बनेगा, उसमें महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उससे कहीं कोई ताल्लुक नहीं। 0 से लेकर के 100% के लोग उसमें कर सकते और 5 लोगों का ही समूह बनेगा, मात्र 5 लोग का। सरकार उसमें आपको पैसे बैंक से मिलेगा, आपको किस लिए